सामने फिर रो पड़े पप्पू यादव। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, लेकिन कल भी पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, वो जज के सामने रो पड़े थे। कहा था कि प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, हमें बेऊर जेल से एक अपराधी की तरह लाया जाता है और उसके बाद हमें जमानत नहीं मिलती है। देखिए, आपको बता दें कि 31 साल पुराने मामले में जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें तो उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए 2017 और 2019 के मामले को लेकर, तो इसमें अभी भी वो रिमांड पर है और इन दोनों मामलों को लेकर अभी वो बेऊर जेल में है और इसी को लेकर सुनवाई अभी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी आती हैं कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी जाती है, जिसकी वजह से काम टल जाता है और जो सुनवाई होती है वो पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन फिर भी कल सुनवाई हुई और कल भी इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई। देखिए, आपको बता दें कि पहले मामले में तो उनको राहत मिली, लेकिन 2017 और 19 के मामले में पुलिस ने अभी उनको पकड़ के रखा हुआ है और लगातार वो जज से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए। देखिए, इसको लेकर अब जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, पप्पू यादव ने क्या कुछ बात किया था कल, उसके बारे में थोड़ी हम विस्तार से जानकारी देते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पिछले एक सप्ताह से बेऊर जेल में बंद हैं। सोमवार से पटना सिविल कोर्ट में लगातार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। उल्टा पुलिस ने उनके खिलाफ 2 और नए मामले जोड़ दिए हैं। दोनों ही मामले कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें एक 2017 और दूसरा 2019 में दर्ज किया गया था। बुधवार को जब पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने जज के सामने कहा कि हुजूर, बहुत तकलीफ में हूँ, प्रोस्टेट काफी बढ़ गया है, जिससे काफी बेचैनी हो रही है। क्या बताऊं कितना दर्द हो रहा है। पुलिस बेऊर जेल से अपराधियों की तरह ला रही है, इसके बावजूद हमें जमानत नहीं मिली। 31 साल पुरानी धोखाधड़ी मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल चुकी है, लेकिन 4 अन्य मामले में उनको रिमांड पर ले लिया गया है। इसकी वजह से वो जेल से नहीं निकल पा रहे हैं। शुक्रवार को भी पूर्णिया सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर उनको बेऊर जेल से कैदी वाहन में लाया गया। आगे पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट और समर्थकों की भीड़ थी। ACJM1 के कोर्ट के बाहर कैदी वाहन खड़ा हुआ और व्हील चेयर पर बैठकर पप्पू यादव बाहर निकले। सांसद ने पहले से वहां मौजूद अपने वकील विजय आनंद और शिवनंदन भारती से बातचीत की। करीब 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद कोर्ट में पप्पू यादव की पेशी हुई। फिर कोर्ट रूम में जज के सामने उन्होंने अपनी समस्या बताई। आपको बता दें कि पप्पू यादव जो है लड़खड़ाते हुए व्हील चेयर से उठे और बोले, हुजूर, संसद में आज मेरा अहम मसले पर डिबेट था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिरकत होना था, नीट वाले मुद्दे को रखना था, सब पेंडिंग रह गया हुजूर। और वही कोर्ट जो है कहता है, नहीं नहीं, आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूँ, अब आप फिट है ना। तो देखिए, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या बताऊं हुजूर, प्रोस्टेट काफी बढ़ गया है, दर्द के चलते बेचैनी है, बता नहीं सकता कि कितना दर्द हो रहा है और मैं कितनी तकलीफ में हूँ। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि जेल सुपरिटेंडेंट इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बेहतर मेडिकल सुविधा दें। तो पप्पू यादव ने कहा कि हुजूर, सुबह सुबह जेल में अखबार पढ़ रहा था, एक इसी तरह के वाक्य पर आधारित मध्य प्रदेश में हुई घटना पर आर्टिकल छपी है, उसे एक बार देख लिया जाता। वहीं तो कोर्ट ने कहा, ठीक है, आज आपको कोतवाली कांड मामले में रिमांड पर लिया जा रहा है। तो पप्पू यादव ने कहा, जी हुजूर। तो आगे आपको बता दें कि बुद्धा कॉलोनी केस वाले मामले में 6 जनवरी की रात पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो उनके समर्थकों ने विरोध किया था, पुलिस कर्मियों के साथ बहस हुई थी। इसे लेकर बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया था। और वहीं कोतवाली थाना केस की अगर बात की जाए तो 27 मार्च 2017 को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी कि JAPL के बैनर तले बिहार में बिजली टैरिफ में भारी बढ़ोतरी और BSSC पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क जाम किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कोतवाली थाने में पप्पू यादव पर केस दर्ज किया था। पप्पू यादव के वकील के मुताबिक सांसद ने अपने वकील के माध्यम से एक भावुक मैसेज दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन उनसे क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो किसी के निजी जीवन के आलोचक हूं और ना ही सरकार के किसी व्यक्ति, मंत्री या विधायक का विरोधी। मैं गरीबों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लिए न्याय और खुशियों की लड़ाई लड़ता हूं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि कोई भी व्यक्ति गलत नीतियों और उत्पीड़न का शिकार ना हो। सांसद ने कहा कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसके बावजूद आंदोलन और आचार संहिता से जुड़े पुराने मामलों में मेरे साथ खतरनाक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया।
उन्होंने बताया कि 17, 18 और 24 तारीख के मामलों में वे थाने से जमानत पर हैं। ऐसे मामलों की सूचना देना पुलिस और थाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना सूचना दिए उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? पप्पू यादव ने सवाल किया कि जब वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उनकी गतिविधियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को रहती है, तो फिर उन्हें फरार कैसे घोषित किया गया? पप्पू यादव के वकील ऋषिकेश नारायण सिन्हा के मुताबिक सांसद ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान वे सबसे अधिक सक्रिय थे, फिर भी उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि पुराने मामलों की याद अचानक 2026 में ही क्यों आई? क्या यह आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश है? सांसद ने कहा कि उनका जीवन हमेशा आम लोगों के लिए रहा है। एम्बुलेंस से पहले पहुंचने वाला, हर संकट में साथ खड़ा रहने वाला पप्पू, आखिर उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। सदन में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि बेटियों के मुद्दे उठ ना सके। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 10 फरवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे एमपी एमएलए कोर्ट आए। पुलिस उन्हें कैदी वैन में बैठाकर बेऊर जेल से लाई थी। वो जैसे ही पहुंचे, वैन के पास भीड़ जुट गई। कुछ सांसद के समर्थक थे तो बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी। सांसद को उतारने के लिए वैन का पिछला दरवाजा खोला गया। अब तक बेंच पर बैठकर खिड़की पर लगी जाली से झांककर बाहर की स्थिति का अंदाजा लगा रहे पप्पू यादव धीरे धीरे खड़े हुए और एक पुलिसकर्मी उनके बेहद पास मौजूद थे। वैन से उतरने से पहले सांसद ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने झुककर सामने मौजूद लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद पुलिस सांसद को व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट के अंदर ले गई। माननीय मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार, दीपक बाबू, प्रत्यय अमृत, सम्राट बाबू, डीजीपी साहब, कुंदन कृष्ण और इसके अलावा ललन बाबू, संजय बाबू, आपको हृदय से आभार और सम्मान है, ऐसा पप्पू यादव ने कहा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकार आज कौन चला रही है, मुझे यह पता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन अब लगता है कि जिस नीतीश कुमार का सम्मान मैंने हमेशा किया, उनके साथ खड़ा रहा। पहली बार जब सरकार बन रही थी तब भी हम उनके साथ सगे भाई की तरह जीने मरने को तैयार थे। उस नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव फिर से सुनवाई के समय रोने लगे। पप्पू यादव जो है जज के सामने अपनी पीड़ा बताने लगे, अपना दुख दर्द बताने लगे और ये उन्होंने कहा कि सरकार जो है जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और नहीं चाहती है कि वो बेटियों के मुद्दे को उठाएं और न्याय की मांग करें। इसी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।